हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 5 x plus greatest integer of x upon this is equal to this, where alpha beta belongs to real number, then what is the value of alpha plus beta square। मैंने हमेशा अपनी क्लास में यही कहा है कि जब भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा टफ बनाना चाहेगा, वो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे इन वीडियो को एक्सप्लेन किया है, प्लीज गो थ्रू दैट। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने क्वेश्चन में दिख गया, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में, ये बात तो श्योर हो गई कि हमारी लिमिट्स जो है वो ब्रेक होंगी। 99% हमारी लिमिट्स ब्रेक होंगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा एक इंटीजर के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से लिमिट ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिमिट ब्रेक की 0 से 5, तो हमने लिया 0 से 1 x प्लस। अब देखो, जब x मेरा 0 से 1 के बीच रहेगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? दैट इज नथिंग बट 0। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ 0 अपॉन e की पावर x, और यहाँ पे आ गया -0 प्लस। अब लिया मैंने 1 से 2, जब 1 से 2 के बीच होगा तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x -1। ऐसे ही 2 से 3 x प्लस 2 e की पावर x -2 प्लस। ऐसे ही 3 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन e की पावर x -3। ऐसे ही 4 to 5 से यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 e की पावर x -4। सब पे dx हमारा मिस हो गया है। चलो, तो ये ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे सबसे पहली टर्म जो है वो है मेरी 0 to 1 x अपॉन e की पावर x dx प्लस। अब देखो, मैं ना इस टर्म के लिए काम करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे x -1 को t पुट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो मैं इसको यहाँ ना करके इसको साइड में करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे चलो x -1 को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से मेरी dx की वैल्यू कितनी हो गई? dt। ठीक है, तो चलो अगर अब देखो लिमिट भी देखते हैं। लिमिट देखते हैं, जब यहाँ पे x है और ये t है, तो जब मेरा x क्या था? 1 है, तो t कितना हो जाएगा? 0। और जब मेरा x कितना है? 2 है, तो t कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अब देखो x प्लस 1, तो x प्लस 1 की जगह पे कितना आ जाएगा? t प्लस 2। फाइन, x प्लस 1 की जगह पे कितना आ जाएगा? t प्लस 2। या x की जगह पे कितना आ जाएगा? t प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेसिकली t प्लस 1 प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन e की पावर x -1 की जगह पे है t, और dx की जगह पे हो गया dt। ठीक है, अब देखो प्लस। अब इसमें आते हैं, सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे x -2 को हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले तो dt के इक्वल हो जाएगा। हम लिमिट्स देखेंगे। अच्छा, t है ना, तो इसको t abcd t m_n_o_p_q_r_s_t u, तो चलो u मान लेते हैं। u से मेरा नाम भी है, तो चलो इसको मान लिया, तो ये हो गया du। तो यहाँ पे आ गया x और u। तो देखो अब लिमिट देखते हैं। जब x की लिमिट क्या है? 2 है, तो u की लिमिट 0। जब x की लिमिट 3 है, तो u की लिमिट 1। तो अगेन ये कितना हो गया? 0 to 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो x की जगह पे आ जाएगा u प्लस 2। एक 2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा u प्लस 4 अपॉन e की पावर u। ठीक है, तो 4 ये हो गया u प्लस 4, और ये e की पावर u, और ये हो जाएगा du। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से जब हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो चलो मान लो हमने x -3 की जगह मान लिया v, तो dx की जगह पे आ गया dv। और अगेन सेम लिमिट भी क्या आ जाएंगी? 0 और 1 ही आ जाएंगी। 0 से 1, तो देखो x की जगह पे हमने लिया v प्लस 3, तो एक हो जाएगा v प्लस 6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? e की पावर v, और ये हो जाएगा dv। ठीक है, चलो अब लास्ट वाले को करते हैं। तो हमने क्या किया है, x -4 को हमने w सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो dx किसके इक्वल होगा? dw के। और लिमिट अगेन क्या हो जाएंगी? 0 से 1। आप रख के देख लीजिएगा। तो यहाँ से x की जगह पे आ गया w प्लस 4, तो ये हो गया w प्लस 8। ठीक है, अपॉन e की पावर w dw। अब देखो, आप ध्यान दो, सारी लिमिट 0 से 1 0 से 1 0 से 1 कन्वर्ट हो गई हैं। अब इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से मैं जानता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैं कहां पे लिख देता हूं? मैं यहां पे लिख देता हूं छोटी सी, कि हम जानते हैं कि f of x dx a to b, दिस इज सेम एज a to b f of t dt। मतलब मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो बस ये हो जाएगा 0 से 1 x e की पावर x प्लस, इसको भी मैंने कर दिया कितना? 0 से 1 x प्लस 2 अपॉन e की पावर x dx
प्लस इसको भी कितना कर दिया 0 से 1 x प्लस 4 अपॉन ई की पावर x dx, 0 से 1 x प्लस 6 ई की पावर x dx, x प्लस 8 ई की पावर x dx। ठीक है, अब सारी लिमिट 0 से 1 है तो इनको मर्ज करें 0 से 1। देखो x, देखो यहाँ पे है x x x x, ये तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5x प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखा जाए तो 2 4 6, तो 6 और 4 10 to 12 और ये 8 यानी कि 20, तो ये हो गया 5x प्लस 20 अपॉन ई की पावर x dx। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आप सिंपल एक काम कीजिए, 5 कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, 0 से 1, ये हो गया x प्लस 4 ई की पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए इसको, सेकंड मानिए इसको, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का तो e की पावर माइनस एक्स और एक माइनस आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का क्या हो जाएगा x प्लस 4 का 1 और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूं, तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फिर से साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 1। दिस इज 5 टाइम्स। अब मैंने क्या किया यहाँ से e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बना माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 1, दिस इज 0 to 1। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो ये कितना आ गया आपका 5 टाइम। अब देखो जब आप 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 1, यहाँ पे आया माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, अब माइनस जब आप 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 पुट करने पे आ गया माइनस का 5, तो यहाँ से आ गया 5 और ये हो गया e की पावर माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 6, ऐसे ये हो गया प्लस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 ई की पावर माइनस 1 प्लस का 25। अब देखो ये जो इंटीग्रल था ये मुझे गिवन था अल्फा ई की पावर माइनस 1 प्लस बीटा के, किसके, अल्फा ई की पावर माइनस 1 प्लस बीटा के। कंपैरिजन करूंगा तो अल्फा की वैल्यू माइनस 30, बीटा की वैल्यू 25। हमें एक कंडीशन और गिवन थी, इससे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्या गिवन थी 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0, 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो 5 अल्फा करेंगे तो माइनस 150 प्लस का 150 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये अल्फा बीटा की वैल्यू बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर यानी कि 25, तो 25 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।